पूछा जाता है कि दीदी आपने यूट्यूब चैनल कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या आपको भी कुछ दिक्कतें आई हैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने में। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी हम किसी काम की किसी चीज़ की नींव रखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। आसानी से कुछ भी नहीं होता है। एक बार नींव रखी जाए और वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए, उसके बाद दीवार तो अपने आप ही बनती चली जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि मैंने अक्सर मैं बताती हूँ अपनी वीडियोज़ वगैरह में, मैंने अपना चैनल लगभग में 2017 में या 18 में शुरू कर दिया था। बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। नींव बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ऊपर से मेरे तो बच्चे भी बहुत ही छोटे छोटे थे, 2-2 3-3 साल के मेरे बच्चे थे और अकेली मैं उनको पालने वाली थी, क्योंकि हस्बैंड तो जॉब करते थे ना, बाहर ही रहते थे और यहाँ पे रह जाती थी मैं अकेली। ऐसे में मैंने अपने बच्चों को पाला है, अपने यूट्यूब का काम भी किया है। बस मैंने बाहर के सारे काम धाम छोड़ दिए थे, किसी से बातें करना, किसी से मिलना जुलना, ज़्यादा किसी की बातों में इन्वॉल्व वगैरह होना छोड़ दिया था। वो टाइम केवल मैंने अपने काम को दिया था और मेहनत तो इतनी ज़्यादा करी है, बहुत ही ज़्यादा। बस ये है कि मैं अपनी मेहनत करते करते व्यूज़ वगैरह आए या नहीं आए, मैं उससे कभी डीमोटिवेट नहीं हुई थी। मैंने ये सोच रखा था मुझे काम करना है, बाकी और कुछ नहीं। उस टाइम पे मेरे मन में कोई इतना लालच नहीं था कि हाँ मुझे इससे बहुत ज़्यादा कमाई करनी है। ये रहता था थोड़ा बहुत चैनल मोनेटाइज होता था, ये पता था मुझे उस टाइम पे कि मोनेटाइज हो जाएगा, थोड़ी बहुत मुझे पैसे मिल जाया करेंगे, अपने राशन पानी के पैसे तो निकल ही जाया करेंगे। मतलब इतनी मेरी थिंकिंग रहती थी कि जैसे मैं एक नॉर्मल जंगल में जाके मजदूरी करके पैसे लेके आ सकती हूँ घर में पर मंथ, वही 2-4 हज़ार। तो यही मेरे मन में था कि अपने बच्चों को पालते पालते 2-4 हज़ार रुपये बन जाते हैं तो अच्छी बात है। वो बात अलग है कि हाँ हमारी श्री जी ने कहीं और ही बैठा रखा है इस टाइम। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगी। तो ये हमारी श्री जी का आशीर्वाद है और आप सभी का प्यार और साथ है, ठीक है ना। तो एक नींव को रखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक मकान बनाते हैं, मैं एग्जांपल ऐसा दूंगी जैसे कि मतलब हमारे पापा जी देते थे हमें बचपन में। तो पापा ये बोलते थे घर में, जैसे बात करते थे, अब हम किसी मकान को बनाने के लिए जा रहे हैं। मकान बनाना कोई छोटी बात होती नहीं है। कहीं की ज़मीन वगैरह अच्छी होती है, कहीं की बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसमें ईंट पत्थर वगैरह निकलते हैं, जैसे नींव खोदते हैं फावड़े वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो अक्सर ये बोलते थे कि एक बार नींव रखी जाए और नींव थोड़ी मजबूत हो जाए और सेट हो जाए, दीवार तो फटाफट बन जाती है, घर तो फटाफट बनता चला जाता है। पापा जी मम्मी ऐसी बात करते थे घर में बैठ के, तो उन चीज़ों से हमने एक सबक लिया था। और ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने वो बातें की और हमने कैच कर ली, इतने तो दिमागदार हम नहीं थे कि वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, लेकिन अक्सर हमारे सामने वो ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। कभी हमने पूछ लिया कि पापा नींव रख के दीवार आप कैसे बना दोगे एकदम से, तो तब वो हमें समझाते थे। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका बेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेस से मतलब है कि तब जब वो हमें समझाते थे कि मान लेते हैं कि एक ज़मीन है, जैसे वो मिस्त्री है, काम करते हैं ना मकान वगैरह बनाने का, तो वो उसी लैंग्वेज में पापा हमें समझा देते थे कि एक ज़मीन है। ज़मीन हमें कई तरीके की मिलती है। एक एकदम समतल ज़मीन है, उस पर काम आसानी से हो जाता है, नींव वगैरह खोद के उसकी जो नींव है ना आसानी से उठा ली जाती है। लेकिन कहीं कहीं एक ऐसी ज़मीन मिल जाती है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, उसमें ईंट पत्थर दबे पड़े हुए हैं और मतलब बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पर उसका रास्ता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी नींव का रास्ता लग जाता था 2-4 दिन में, लेकिन कभी कभी 10-10 दिन हो जाते थे पापा जी को। तो यही बातें बोल के हमें समझाते थे कि एक बार नींव रखी जाए और नींव रखने की जगह मिल जाए और उसकी एक चाल बन जाए, है ना, एक चाल बन जाए और नींव थोड़ी सी ऊपर उठ के आ जाए, जो कि थोड़ी थोड़ी किसी को दिखाई देने लगे, एक तरीके से बेस बन जाए। उसके बाद दीवारें तो रह जाती है चिरने के लिए, फटाफट से होती चली जाती हैं। सेम चीज़ है किसी भी काम को करने के लिए, यूट्यूब का काम हो या कोई भी काम हो। मान लेते हैं हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए शुरू की 2-4 रोटी हमारी अच्छे से बनती नहीं है, मतलब कोई जल जाती है, कोई फूलती नहीं है, कोई ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा होता है। अगर मैं सिंपली अपने काम के हिसाब से आपको समझाऊँ तो ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद जब रोटियां बननी शुरू हो जाती है ना, आपको भी पता नहीं रहता है आपकी स्पीड का, आपको पता नहीं रहता है रोटी फूलेगी नहीं फूलेगी, एक से बढ़ के एक रोटी फूलती चली जाती है।
और जितनी ज़्यादा स्पीड हमारे काम को करने की होती है, ऑटोमेटिक ही इस काम में सफाई भी आने लगती है। सेम चीज़ यूट्यूब से भी है। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं, सोचने में आपको साल भर 2 साल लग जाएंगे, लेकिन जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना, अकाउंट अपना बना लिया और काम करना शुरू कर दिया, तो आप कर ही दोगे। फिर आपका एक रूटीन बन के आ जाता है कि आज मुझे वीडियो डालनी है। अब चाहे किसी भी तरीके से आप डालो, रात को डालो, दिन में डालो, कभी भी डालो, आप डालोगे ही। वो धीरे धीरे जब उस पर व्यूज़ वगैरह शुरू हो जाते हैं, यानी सब्सक्राइबर वगैरह गेन होने शुरू हो जाते हैं, तब मन अपने आप ही आपका बदलता चला जाता है। चलिए थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, चलिए थोड़ी सी मेहनत और करते हैं। और आपको पता है, ये मन वही है जो कल सोच रहा था कि मैं भी ये काम करूँगी, आज उसने करना शुरू कर दिया है। और जब भी मन लगा के किसी काम को करता है ना, फिर इसका मन कहीं और नहीं लगता है, केवल अपने इस काम में ही लगता है। अगर आपके अंदर लगन है, धीरे धीरे करके आप काम को करना शुरू कर दोगे। करते रहिए कंटिन्यू, धीरे धीरे व्यूज़ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन जाएंगे, सब्सक्राइबर भी घटेंगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इन चीज़ों को इग्नोर करते चले जाइए और क्या करिए, आप अपने काम को करते चले जाइए। साल 2 साल लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी ना कभी तो आप सक्सेस हो ही जाओगे। बस थोड़ी सी मेहनत रखो, ईमानदारी रखो और सही से कंटेंट लेके आओ। थोड़ी सा जैसे आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, कुकिंग की बनाते हो, किसी और तरीके की बनाते हो, बना के जैसे आप सेव करते हो ना, तो आप अपने वीडियोस को देखो कि इसमें क्या कमी रही है। बोलने में कमी रही है, एक्टिंग में कमी रही है, मतलब अगर आप कोई वैसी वीडियो बनाते हो, उसकी मैं बात कर रही हूँ। कुकिंग की बनाते हो तो उसमें देखिए क्या कहीं हम सही तरीके से किसी को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। कल की वीडियो में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, इसमें अब हम इसमें क्या चेंज कर सकते थे या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आप अपनी वीडियो से खुद से ही सीख जाएंगे। अगर आपको अपनी वीडियो में कुछ खुद ही लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप कल उस काम को कर लो, परसों फिर से देखो। तो लगातार आप अपने किसी भी काम को करो, पहले एक नींव रखो और नींव को धीरे धीरे करके मजबूत करो। मजबूत जब करोगे, जब आप उसमें अच्छा सा ईंट मसाले लगाओगे, मेरा मतलब ये है अपनी नींव को मजबूत जब कर सकोगे, जब आप उस पर कंटिन्यू थोड़े से काम को सही तरीके से करोगे, ठीक है ना। और जब वो आपकी नींव रखी जाएगी, फिर धीरे धीरे करके आज लौकी बनाई, कल तोरी बनाई, कल परसों दाल बनाई, फिर हलवा बनाया, फिर पूरी बनी, ऐसे ऐसे करके ऑटोमेटिकली आपकी दीवार ऊपर को होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है किसी को दिखाई नहीं देगी, दिखाई तो जरूर देगी एक न एक दिन, अगर आप लगातार चलते रहोगे। जब इतनी ऊंचे उड़ जाओगे ना, यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली सर्च में भी जाने लगेंगी, किसी न किसी के सामने कोई ना कोई वीडियो शो होने ही लगेगी। ऐसे में क्या होगा, अगर आपकी वीडियो में दम है, कंटेंट अच्छा है, क्लियरिटी आपने सही दे रखी है, मेहनत कर रखी है, ईमानदारी भी है, जो बता रहे हो वही दिखा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस है ना, आपकी वीडियोस की तरफ, आपके चैनल की तरफ अट्रैक्ट होंगी। कोई वीडियो किसी को पसंद आ जाती है, चाहे शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, ऑटोमेटिकली वो क्लिक करके आपके चैनल की प्रोफाइल पे आएगा ज़रूर, देखेगा ज़रूर, आपकी बाकी और वीडियोस भी देखेगा। तो क्या होगा, आपके चैनल का जो एक रैंक होता है वो बढ़ेगा ही ना, ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। एक बात और भी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब वीडियोस में बनाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, तो ऐसा मत करिए। आपको अगर यूट्यूब से कमाना है, पैसे नहीं कमाने हैं, आपको केवल उनसे विश्वास कमाना है। मतलब आपको अगर जीतना है ना यहाँ पे, तो आपको लोगों का विश्वास जीतना है। विश्वास कब जीतोगे, जब आप सच्चाई के साथ चलोगे, मेहनत से काम करते रहोगे, ईमानदारी के साथ काम करते रहोगे और रेगुलर अपने काम पे बने रहोगे। विश्वास जीतो, मेहनत रखो, ईमानदारी रखो, अपने आप ही सफल होते चले जाओगे आप, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो आइडिया कुछ बुरा नहीं है, खासकर मेरे जैसी लेडीज़ों के लिए जो कि घर में रहती है और बाहर निकल भी नहीं सकती हैं, तो आप घर में रह के ये सारा काम कर सकते हो। चलिए अब मैं बातों पे स्टॉप करती हूँ।